आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, आपके ऊपर कोई दोष नहीं, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं, आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं, आपके ऊपर कोई भी ऐसी सजा नहीं जो इस संसार में आपको नरक की आग में लेके जा सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है, अब जो मसीह में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। नाउ दोस हु आर इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडेमनेशन। मसीह में जो है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। सो आई एम फ्री, मैं आजाद हूं क्योंकि मेरे ऊपर दंड नहीं है। क्यों? मैं इसलिए प्रभु में आशीषित हूं। क्या क्या आशीष हमने सीखा वहां पे? एक बार फिर स्मरण दिला दीजिए, नहीं तो पता क्या आप लोग भूलते रहेंगे फिर। सो मैं आगे बताना चाहता हूं उसके बाद आज सुबह जो आपके सन्मुख। लेकिन आशीषें क्या क्या देखा था हमने? चुने हुए हैं, आत्मिक आशीषें हमें मिला हुआ सारे। और फिर चौथी आयत में क्या है? चुने हुए, पवित्र, निर्दोष ठहरे। फिर दूसरा, उसने हमें क्या किया? अपने स्वेच्छ, अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें पहले से ठहराया हुआ है। और फिर देन रिडीम्ड है, हम लोग छुटकारा पाए हुए हैं। फिर कौन है? हम क्षमा प्राप्त किए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, इतने बढ़िया हमारे पास ऐसे पोजीशन है कि हम छुटकारा पाए हुए, हम क्षमा प्राप्त किए हुए लोग हैं। और फिर क्या हमने एक और देखा था? पहले से ठहराए जाकर मिरास भी मिला। मिरास में हम संगी वारिस बने हुए हैं। शायद आज भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता कुछ बातें ऐसे ही आएगा, लेकिन आज थोड़ा उसका दूसरा पॉइंट है, व्हाट आर आवर प्रिविलेजेस। एक विश्वासी के सौभाग्य, उसके मान, उसका सम्मान क्या है? व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ अ बिलीवर। एक विश्वासी होते हुए मेरा मान क्या है? हम कई बार अपने आप को बहुत क्या समझते हैं? गिरे हुए। और कई बार हमने आप को बहुत परेशान, और अपने आप को इतना ज्यादा मतलब बेकार समझने लग जाते हैं। हम अपने बारे में, अपने जो हमारे मान है, सम्मान है जो प्रभु ने दिया है, वो नहीं प्रैक्टिस करते, नहीं अभ्यास करते। अब आप बोलेंगे, पास्टर जी हम क्या हमेशा चिट्टे कपड़े, मतलब सफेद कपड़े पहनकर, टाई पहनकर घूमे, उससे सम्मान रहेगा हमारा? सम्मान होता है जिस प्रकार आपके सौभाग्य है, जो आपको प्रिविलेज मिला है, उस अनुसार जब हम जीते हैं। As we practice the privileges we enjoy in Christ, we enjoy that privileges. जब हम उसको अभ्यास करते हैं, उसमें आनंद मनाते हैं, उसको हम अपने जीवन में उसको क्या करते हैं? जब प्रतिदिन की जिंदगी में हम उस मान को, सौभाग्य को हम लेकर उसको इस्तेमाल करते हैं या उसमें जीवन व्यतीत करते हैं, तो यकीनन क्या है? हम उसके आशीषों को अनुभव करेंगे। यकीनन हम इस संसार में जीते होंगे। इस जो पहले पत्रस मेरे साथ निकाले, 2 अध्याय, पहले पत्रस 2 अध्याय उसके 4 से 8 आयतें हम लोग पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 8। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है, परंतु जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है।
क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए ठहराया भी गए थे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर इस वचन से हमसे बात करें। प्रभु हमें सिखाएं और इन सौभाग्य जो इन वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु हमें सिखाएं, हमें बात करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक विश्वासी के सौभाग्य, उसके सम्मान की बात पर मैं आज सुबह बात करना चाहता हूं। जो उसकी आराधना करते हैं, those who worship God, who we are, हम कौन हैं। कई बार हम अपने आप से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं। तो दूसरों को बोलते हैं, तुम्हें पता मैं कौन हूं। क्योंकि वो आपको नहीं जानते, इसलिए आपको पूछना पड़ता है। वो आपको नहीं समझते। कई बार आपके साथ रहने वाले, आपके संग चलने वाले, वो कई बार कई सालों बाद भी पूछते आप कौन हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर के सम्मान को रखेंगे या परमेश्वर के उन बहुमूल्य या उस बड़े सौभाग्य को लेकर चल रहे हो, वो पहचान लेते कि आप कौन हैं। फिर उनको पूछने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। कल जब जू गए थे बच्चों के साथ, मेरे कपड़े को देखकर कई लोगों ने सोचा मैं भी वहाँ का चौकीदार हूँ, मैं भी वहाँ का काम करने वाला। क्योंकि कल मैंने ऐसे ही कपड़े पहने थे, बिल्कुल काकी कलर का शर्ट, काकी कलर की पैंट। तो कईयों ने, मैंने बीच में इनको बच्चों को बोला साइड हो जाओ, तो 2-3 जने पीछे आ रहे थे, वो भी साइड पे हो गए। फिर एक जगह मैं खड़ा था, लोग आके मेरे से पूछने लगे ये जानवर क्यों नहीं दिख रहा, ये बाहर क्यों नहीं आया। मैं कहा मुझे नहीं पता, आप भी देख लो, ये गाड़ी आगे जा सकती। 3 बार ही मेरे साथ हुआ। कई बार हमारे पहरावे से लोग हमसे सोचते हैं कि हम ऐसे हैं। हमारा पहरावा मायने रखता है, थोड़ा बहुत होता है। मुझे कई बार बोला जाता है आप हमेशा फुल स्लीव शर्ट पहनते हो, हमेशा ऐसे ड्रेस करके रहते हो। मैं अगर टी शर्ट पहनने लगूँ, अगर मैं आपके मतलब कैजुअली घूमता रहूँ, तो एक तरीके से लोग कहेंगे ऐसे, मतलब दिखाने के लिए। मेरा कहने का मतलब एक पहरावे में एक फ़र्क आ गया। क्योंकि एक ओहदा है या एक तरीके से सेवकाई है या जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए या उसको पूर्ण करते हुए जब हम उसको करते हैं, ये हमारा एक उसमें अंग हो जाता है या उसमें एडेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं उन बातों को नहीं कर रहा, लेकिन उन बातों कर रहा हूँ जो मानसिक रूप में, जो प्रायोगिक रूप में हर एक विश्वासी को अपने जीवन में जरूर अपनाना और उसको पूरा करना चाहिए। बहुत सारे समय पर हम वंचित है इन सौभाग्य को अपने जीवन में इस्तेमाल करने से। मेनी टाइम्स वी डोंट प्रैक्टिस एंड वी डोंट एक्सरसाइज दिस प्रिविलेजेस बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर प्रिविलेजेस। हमारे सौभाग्य के बारे में मालूम नहीं। तो 2-3 आयतों को मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूँ। आई होप आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा था, एक्चुअली मुझे भी पिछले दिनों में सीखने को मिला कि जो आप पॉइंट्स है उसको डिस्प्ले करो ताकि ध्यान दें, विश्वासी नीचे ना देखे, विश्वासी को नींद ना आए, वो ऊपर भी देखें। तो मैंने थोड़ी देर बैठ के, थोड़ा यहीं बैठ के थोड़ा कोशिश किया। कल बहुत थका हुआ था एंड आई एम सॉरी, आई विल कंटिन्यू टू डू दैट, कि और प्रैक्टिस में रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट या पहली आयत जो हमें बताया प्रभु ने, जो हमें आशीष दिया है, क्या दिया? इफिसियों 1:3 में जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास आत्मिक आशीषें हैं। फिर रोमियो 8:17 में हम क्या पढ़ते हैं? हम परमेश्वर के क्या है? संगी वारिस हैं। क्या आप इस बात को अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि आप परमेश्वर के साथ उसके संगी वारिस हैं? विश्वासियों को चाहिए हमेशा अपने जीवन में इस सौभाग्य को अनुभव करें। आपको आपके गुण के बारे में, आपको आपके ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सरसाइज कर पाते हैं। बहुत सारे समय पर अगर डॉक्टर को मालूम नहीं उसकी दवाइयाँ, उसका इलाज करने का उसका स्तर, उसकी डिग्री, उसके जो हिस्से हैं, वो दूसरे को नहीं दे सकता, मतलब वो नहीं दवाई दे सकता, नहीं इलाज कर सकता। आज जब गवाहियां दे रहे थे, दोनों ही गवाही देने वाले दोनों आईटी प्रोफेशनल्स हैं,
लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगियों में, उन जवानों ने, चाहे वो अजय है, विशाल, इन्होंने अपने कैलिबर को दिखाया, इन्होंने अपने काम को दिखाया, उनको प्रमोशंस मिले, उनको आगे बढ़े। क्या हम दिखा रहे अपने जीवन में कि प्रभु की आशीषों को हम पाते हैं? हम प्रभु में कैसे आगे बढ़ते हैं? हाउ डू वी शो दैट वी आर प्रिविलेज क्रिश्चियंस, वी आर प्रिविलेज बिलीवर्स? क्या सौभाग्य हमारे। मेरे प्रियो, ये बात याद रखना, हम उसके संग, मसीह में हम संग वारिस हैं उसके। और फिर ना सिर्फ ये बात मत्ती 5 में बताया कि जब पहाड़ी उपदेश के बाद यीशु मसीह ने बोला, अपने बारे में बोलते, मैं, तुम जगत की ज्योति हो, मैं तो जगत की ज्योति हूं, लेकिन तुम भी जगत की ज्योति, तुम इस जगत के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक इतना बड़ा एक कार्य, कितने हमें खास बनाया, हाउ स्पेशल वी आर, सो दैट वी गॉट दैट हाई कॉलिंग, इतना उच्च बुलाहट और इतने उच्च हमें क्या है अवसर मिले कि उसने हमें बोला, तुम जगत की ज्योति, तुम जगत के नमक हो। हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत के नमक हैं। ये सब उसने हमें सौभाग्य दिया है। मेरे प्रियो, आज सुबह इन आयतों के साथ आइए हम कुछ बातों को देखें, विश्वासियों का क्या जो है सौभाग्य मिले हैं। पहली बात जो हम इसी अध्याय में देखेंगे, उसके 2 अध्याय और 4 आयत, पहला पत्रस 2 अध्याय 4 आयत में, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 4, जब हम उसके पास आते हैं, कैसे आते हैं? उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। सबसे जरूरी है, अगर प्रभु के पास आने वालों के लिए सौभाग्य है। किसके लिए? प्रभु के पास आने वालों के लिए। विश्वासियों का क्या है? विश्वासियों को लगातार मसीह के पास आने का सौभाग्य प्राप्त है। एक्चुअली कई बार कई जन, आप में से कई लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन मैं कहता हूं, मैं डेली या मुझे जब जब मौका मिलता है प्रभु के नजदीकी आना, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं, या इतना अपने आप को ओवरवेलम्ड होता हूं, मतलब आई एम सो मच फिल्ड, भरा हुआ होता हूं। क्यों? मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं। आप में से कई लोग इसलिए खुश नहीं होते प्रभु की हजूरी में आने के लिए, इसलिए प्रभु की आराधना में नहीं मतलब नहीं उस एक्सरसाइज, नहीं उस खुशी को जाहिर करते, नहीं उस कृतज्ञ से, नहीं उस आभारी हृदय से आते, क्योंकि आपने कभी जाना ही नहीं कि आप कौन है। मैं इस बात को जानता हूं, मैं एक पापी, और मेरे लिए नियुक्त था कि मैंने नरक में मर जाना था, मेरे पापों की वजह से, मेरे अपने अधर्मों की वजह से, मेरे कुकर्म कामों की वजह से, मैं इतना गंदा, नालायक, निकम्मा था, मैंने नरक की आग में चले जाना था। इस बात को जब जब मैं एहसास करता हूँ, ओ प्रभु आपने मुझ पर दिया कि माय टीयर्स फ्लो, मैं आंसुओं से भरता हूँ, मैं और उत्तेजित होता हूँ, मैं और बलवंत होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया था और मैंने पाप कर कर प्रभु से मैं अलग हुआ हूँ। मेरे प्रियो, जो इस बात को समझता है वो पाप से बचने के उस आशीष को समझता है, उस बुलाहट को समझता है कि कैसे मैं पवित्र परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। हाउ मच यू आर प्रिविलेज दैट वी कैन कम बिफोर हिज थ्रोन। कई बार सोचते हैं आप, कई बार नहीं सोचते। ये भाई बैठे हैं, इनको पूछो, जब नशे में पड़े होते लोग या नशे करने वाले लोग, उनको पता है कैसे प्रिविलेज, मतलब वो कैसे ठुकराए हुए लोग होते हैं। ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा हत्यारा था या बड़ा निकम्मा, नहीं बड़ा पापी, लेकिन जैसे भी था मैं पापी था, मैं आज्ञाकारी नहीं था, मैं उससे दूर भागता था, मैं मुकुट्टा पहनकर जीने वाला मसीह था, मैं 2 तरफा मसीह था, मैं लोगों को खुश करने वाला मसीह था। लेकिन जब मुझे प्रिविलेज मिला, जब मुझे पता लगा कि मैं उसके नजदीक जा सकता हूं, मेरे प्रियो, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य। As you come to him, जैसे लिखा है, उसके पास आकर उसके पास जाने का जो सौभाग्य मिलता है। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, let us draw near to him with our full conscience but it is cleansed heart। उसने हमारे दिलों को, हृदयों को साफ किया, अब हम उसके नजदीकी में जा सकते हैं।
किसके द्वारा? उस लहू के छिड़काव के द्वारा, जिसने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया। नहीं तो उस पवित्र परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो, मैं और आप नहीं खड़े हो सकते। हमारे पाप, हमारे हाथ इतने खूनी, इतने गंदे, इतने नालायक हैं। मैं बीते दिनों में मोगा में पास्टर्स मीटिंग में बता रहा था, हम सब के हाथ खून से भरे हुए हैं। मैं कभी उसके ऊपर बात करूंगा। हम सब के हाथ, आपके हाथ खून से भरे हुए हैं, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को अभी तक उनको खून करने के लिए, उनका खून होने के लिए आपने छोड़ दिया। वो मेरा चैप्टर नहीं, वो मेरा विषय नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी इवन दो परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं उसके नजदीकी में जा सकता हूँ। सो बिलीवर्स हैव द प्रिविलेज ऑफ कंटिन्यूअली कमिंग टू क्राइस्ट। ये नहीं कि एक बारी या एक समय पर लगातार मैं उसके पास जा सकता हूँ। कभी भी किसी भी समय ही आपके साथ उसको अब्बा पिता पुकार सकता हूँ। मैं जब उसके सामने आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी भी जिंदगी में हो सकता है, ये सच्चाई है, ये वास्तव में, क्योंकि हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है। Sense that, understand that, then we will have a change in our life. मैं सुबह पढ़ रहा था एक और वचन रोमियो की पत्र में, कभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओ सच अ ग्रेट थिंग कि व्यवस्था के अनुसार देखा जाए, मैं और आप व्यवस्था के अधीन में हम पापी हैं, एंड हमें इतने डंडे पड़ने, इतने हमें मार पड़ना, इतना हमारे ऊपर लानत आने दी, लज्जित होना था। लेकिन लिखा है हमारे लज्जा उसने अपने ऊपर लेकर हमारे लिए वो लज्जित हुआ। हालेलुया। ये है प्रिविलेज, ये है सौभाग्य, और कि मैं उसके सन्मुख निरंतर लगातार आ सकता हूँ। मेरे प्रियो, हम कैसे थे? इब्रानियों 4 उसके 15-16 आए थे। आई थिंक दैट वर्स इज देयर। फॉर वी डोंट हैव एन हाई प्रीस्ट, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, बल्कि देखो किस तरीके से हमें मिला वो बात है। इब्रानियों 4:15-16, Hebrews chapter 4 verse 15 and 16, it's there। उस महायाजक नहीं, हाँ, यस। Oh, what a tremendous privilege! वह जब हम प्रार्थनाओं का समय ठुकरा देते हैं, जब हम बाइबल स्टडी का समय ठुकराते हैं, आप प्रभु के उस दिए हुए अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं। आपके पास मौका मिल रहा है, आपके पास समय होता है, अरे नहीं मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ये है, मेरे वो है। यू आर स्टॉपिंग योर ब्लेसिंग्स। आप अपने आशीषों को रोक रहे हैं। क्यों? प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया, प्रभु ने आपको मौका दिया, आओ मेरे सिंहासन के सामने, दया के सिंहासन के सामने। हम नहीं जा रहे, फिर हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, फिर हम कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, फिर हम कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा मेरी जिंदगी में? क्योंकि हम उस सौभाग्य को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें हमें क्या है, मसीह जीवन, विश्वासी जीवन एक बर्डन की तरह लगता है, ना कि हम उसको सौभाग्य समझते हैं। मेरे प्रियो, याद रखना, जब हम उसके सन्मुख आएंगे तो दया, पापों की क्षमा और अनुग्रह प्राप्त करेंगे, ताकि हम उसकी सेवा कर पाए। क्या है जो हमें रोकता है इस बहुमूल्य सौभाग्य को आनंद उठाने के लिए? रोकते क्या क्या है, वो आपको देखना है आपके जीवन में। What is that stopping you from enjoying these privileges? Maybe your job, maybe your friends, maybe your mobile। हो सकता है आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके मोबाइल आपको ये अनुभव करने के लिए रोकते हैं, आपको आनंद करने के लिए रोकते हैं। तो उसे दूर करें, क्योंकि वचन में लिखा है भला है टूंडा होकर भी तू चला जाए, भला है एक कान के बिना भी चला जाए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, याद रखना, जो चीजें आपको रोकती है उसके अनुसार अगर आप चलने लगोगे, आप अपने आशीषों को भी रोकोगे और प्रभु की नजरों में भी गिर जाएंगे। मेरे प्रिय, दूसरी बात, विश्वासियों का दूसरा अनुग्रह या दूसरी आशीष, एक तो हम उसके पास लगातार जा सकते हैं, क्योंकि क्या है, हम बहुमूल्य जीवित
पत्थर जो है उसके वजह से, क्योंकि उसको राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, हमें भी प्रभु ने वैसे ही क्या बना दिया, जीवित पत्थर बनाया। वी आर लिविंग स्टोन्स। मेरे पास वो इमेज का समय नहीं मिला, नहीं तो पत्थर कैसे होते हैं कईयों को अगर नहीं पता तो दिखा देता मैं, बाहर निकलना पत्थर दिख जाएंगे। आपको जीवित पत्थर प्रभु ने बताया, और बाद में लिखा है भी है नीचे, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स में आता है, ये पत्थर से कई लोग ठोकर भी खाते हैं आपके वजह से, बिकॉज ऑफ यू कई लोग ठोकर खाते हैं, कई लोग विश्वास में नहीं आते। पत्थर कैसे जीवित है? पत्थर है। प्रभु ने बोला तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप जीवित पत्थर हो। दूसरी बात, विश्वासियों को क्या है, 2:5 है, क्या बहुमूल्य हमारा सौभाग्य है। बिलीवर्स हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग बिल्ट इनटू द हाउस ऑफ गॉड। प्रभु के घराने में क्या है, विश्वासियों को परमेश्वर के घर में बनाए जाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। आपको क्या अधिकार मिला है? प्रभु के घर के बनाए हुए आप कौन है? एक ईंट है। आप कहेंगे अच्छा मेरे बिना, यस, आपके बिना प्रभु का घर अधूरा बन जाता है। अगर आप कार्य नहीं करते, आपका ईंट जो है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। आप सोचते होंगे एक ईंट, मेरे प्रियो एक ईंट भी फर्क पड़ता। आप देखिए एक दीवार बनाते समय एक ईंट छोड़ दें, पूछो 3 मंजिले घर खड़ी, 3 हो गया कंप्लीट, हाँ, तो कितने ईंट कंप्लीट किया ना आपने? कोई जगह खाली बचा है बताओ? सारा गिर जाएगा अगर वो ईंट पूरा नहीं रखा गया तो। अगर आप प्रभु के घर के ईंट है, अगर आप सही तरह नहीं रखेंगे तो प्रभु के घराने के लिए आप भी नुकसान का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले बात इससे हमें क्या सीखना है? हम क्या है, जीवित पत्थर जरूर हैं, लेकिन इस जीवित पत्थर में एक और बात ध्यान रखना है। वहां पे 5वीं आयत में, तुम भी आप जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर का मतलब क्या? स्पिरिचुअल, हाँ जी, स्पिरिचुअल हाउस, आत्मिक घर। आर यू अ स्पिरिचुअल हाउस? क्या एक आप आत्मिक घर है? आत्मिक घर, हम अपना घर स्वर्गीय घर तो सोचते नहीं है, हम यहाँ पे घर बन जाए। कल भी मैं भाई से बात कर रहा था उनके घर के बारे में, तो बहुत घर है, अभी उन्होंने 3-4 घर है उनके पास, मोहाली में 2 घर तो है ही है, अभी और घर लेना है उन्होंने। प्रभु आशीषित करें, उनको और घर मिल जाए। कितने घर बन रहे हैं हमारे यहाँ पे ना, सबके पास घर है, किराए पे जरूर है लेकिन घर जरूर है। लेकिन ये घर जब आत्मिक घर है तो उसको कहा जाता है परमेश्वर का मंदिर, जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पहले कुरिन्थियों में बताया गया है, उसके पहले कुरिन्थियों उसके 6:19 में बताया गया। कोई पढ़ दें जल्दी, कोई माइक में पढ़ें प्लीज साफ तरीके से। पहला कुरिन्थियों 6:19 आयत। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी तुम्हारा, देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, और जो तुम में बसा हुआ है, और वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। ओके। सो ये आत्मिक घर का मतलब है परमेश्वर का घराना। आपका देह, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सो परमेश्वर का मंदिर है, कौन है? आपका देह, आपका शरीर। सो पहली बात इसमें जरूरत है, अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर के घर हैं, तो हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे की, पहली बात, वी नीड वन अनदर, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। आज की दुनिया क्या सिखाते हैं बता क्या? और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो हो रहा है, मैं जैसा हूं वैसे ही है, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पहले कुरिन्थियों 12:21 पढ़ो। पहले कुरिन्थियों 12:21, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 21 सॉरी। आंख हाथ से नहीं कह सकती
मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। ओके, याद रखिए, एक मंदिर में विश्वासियों आपको एक दूसरे की आवश्यकता है। हम एक मंदिर के, परमेश्वर के घराने के हम अंग हैं। हम यफसियों की पत्री में लिखा है हम उसके देह हैं। वी आर वन बॉडी, एक देह है हम। इसलिए यहाँ पे एक एक जगह पर आके इकट्ठे प्रार्थना क्यों करते? वी गैदर हियर इन वन प्लेस विथ वन होप, विथ वन फेथ, बिकॉज वन गॉड, वी ट्रस्ट इन वन गॉड। क्योंकि हम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास एक ही है, हमारा परमेश्वर एक ही है, हमारी आशा भी एक ही है, हमारा बपतिस्मा एक है। हम एक है मसीह में, तो हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमें यह याद रखना, मंदिर का कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। बिकॉज वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द टेम्पल वर्क इज नॉट कंप्लीट येट, इट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। कमियां है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, काम बाकी है। आपका शायद ईंट प्रभु काट काट कर उसको सही तरह डांच रहा है, कई बार भट्टे में पकड़े, कई बार शेप दे रहे हैं कि किस तरह फिट हो। इसलिए एक जगह पर लिखे है कि जॉइनली फिटेड टुगेदर, एक वर्स है कि सो दैट यू मे बी यूज्ड फॉर द लॉर्ड गॉड्स वर्क। एक ऐसी आयत है, आई डोंट नो कि किसी को याद है, बट मेरे प्रियो याद रखना, हम प्रभु के घराने में हमें कभी भी डिस्करेज नहीं होना। क्या नहीं होना? निराश नहीं होना, निरुत्साह नहीं होना, और मेरा काम रुक गया। नो, जो हार जीत है, नुकसान है, लाइफ में आते हैं। और एक और सच्चाई में बताओ, अगर जब आप शरीर में हो और आप अपना शरीर को जितना पर्याप्त और जैसे करना चाहिए नहीं करते, और स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूं जो इसको एक्सरसाइज नहीं करते, वो बीमारियों का सामना या कुछ भी मुश्किलों का सामना करेंगे, ये वास्तव में है। और इवन हट्टे कट्टे लोग भी, बड़े बड़े जिम जाने लोगों का भी बीमारी में हो सकता है। मैं दोनों तरफ बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है, वास्तव है। सो बीमारी से कभी निराश नहीं होना, नुकसान से निराश नहीं होना। इससे याद रखना, हमारा जो शरीर है वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस में, इट्स नॉट कंप्लीट येट। हम जब मसीह को आमने सामने देखेंगे, जब हमारा उसके सामने उससे मुलाकात होगी, तो हम क्या है, परफेक्ट बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। नाउ वी आर इनकम्प्लीट, बट हम सिद्धता की ओर जाना है। हमारे पाप, हमारे कमजोरियों को हमें दूर करते हुए, उलझाने वाले पाप, रोकने वाले वस्तु को दूर करते हुए हमें आगे जाना है। सो याद रखो, हमें अगर आत्मिक घर है तो उसके नजदीक में आना है और बढ़ते जाना है। याद रखना, ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। जब हम प्रभु के नजदीक, एक ट्रायंगल देखें, आई डोंट नो इट्स इमेज और नहीं, एक ट्रायंगल का, अगर आप त्रिकोणे का एक इमेज देखेंगे, ऐसे हम परमेश्वर के पास जाते, ऊपर इधर देखिए, ऊपर हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो ये जो कोने हैं हम सोचते हैं बहुत दूर है, लेकिन ये भी जुड़े हुए हैं। त्रिकोणा में ये हर कोना जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। क्या आप जब जुड़े हुए हैं तब आप ज्यादा आशीष पाते हो, जब अकेले रहते हो ज्यादा आशीष पाते हो जुड़े हुए समय। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या है, एक से दो भले, टू इज बेटर देन वन। सबोपदेशक में लिखा है, महान बुद्धिमान राजा सुलेमान ने बोला, प्रभु ने उसे बुद्धि दिया, उसने बोला एक से दो भले, दो इज बेटर, दो बहुत अच्छा है। कोई गिर जाए दूसरा उठा देता है। याद रखें, हम प्रभु के नजदीक हम बढ़ते हुए, कंटिन्यूअल प्रोसेस है, अभी थकना नहीं है। अभी याद रखो, अगर आप थक गए तो प्रभु का वचन बताता कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जो कोई परमेश्वर के बाट जोता है वो चाहे दौड़े भी तो भी थकेंगे नहीं।
वो उड़ेंगे तब भी वो शमित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु बोलता है नया बल प्राप्त करेंगे। मसीह में हम प्रतिदिन नया बल प्राप्त करेंगे। मैं थकता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं बहुत थक जाता हूँ। कई बारी कई समय पर 4 हफ्ते हो गए, ये 2 भाई लोग बोलते हैं हम आएंगे आपकी मदद करेंगे मसाज करेंगे, नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे चलना है जाना है। आप भी थक जाते हो। थकना कोई कोई बड़ा स्ट्रेंज एक हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रभु ने बोला इसको कंटिन्यूअल समझो, ये जाना है आगे जाना है, आपको कंटिन्यूअल है। दूसरी बात, इस मंदिर में एक और खासियत है जो हमें ध्यान रखना। क्या है? मंदिर जब बनता है, जब प्रभु का घर होता है तो क्या होता है? आराधना होती है। इसमें क्या होता है? आराधना। सो वहां पे क्या है? हम विश्वासियों को क्या बना है? एक प्रिविलेज है याजक होने का। क्या होने का? याजक होने का। और याजक क्या करता है? परमेश्वर के सामने बलिदान को चढ़ाने का उसको अधिकार है। किसके पास? याजक के पास यह अधिकार है, प्रभु की आराधना करने का और बलिदान चढ़ाने का। और प्रभु ने बोला तुम याजक हो, तुम याजक हो, मैं याजक हूं, हम याजक है उसके। हमें बलिदान चढ़ाना है, हमें प्रभु के सामने स्पिरिचुअल और सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स देना है। क्या सैक्रिफाइस, क्या बलिदान दे के आए हो हम? मेरे प्रियो, सबसे पहले और मुख्य बात है हमें इस मंदिर को पवित्र रखना। क्या रखना है? पवित्र रखना। आवर टेम्पल, इट्स अंडरस्टैंड, इट्स गॉड्स टेम्पल, प्रभु का घर आना है, इसको हमें पवित्र रखना है। कैसे पवित्र रखेंगे? जब हम अलग रखेंगे, जब अपने आप को अलग रखेंगे, इस दुनिया के भीड़ में खोने से नहीं, इस दुनिया के साथ अपने मन में, अपने मन को नया करने से। बी नॉट कंफॉर्म टू द कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट चेंजिंग योरसेल्फ, अपने मन को बदलते हुए। दैट्स वेरी गुड वर्स, बड़ा अच्छा एक आयत है। अपने आप को प्रभु के सामने मेरे प्रियो बदलते जाना चाहिए। क्या लिखा है कि प्रभु के सामने जब हम आते हैं हमें अपने आप को चेंज होना चाहिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लिखा है, कोई पढ़ दें रोमियो 12 उसकी पहली आयत। कैसे पवित्र रख सकते हैं अपने आप को? रोमन्स 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नेक्स्ट वर्स। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से मन का नया होना बहुत जरूरी है। संसार का सदृश होना बहुत इजी है और मन का नया होना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु का वचन यही कहता है, अगर हमने इस मंदिर को पवित्र रखना है, हमारा जो सौभाग्य है उसको हमें अनुभव करना है, आनंद मनाना है, उसको एंजॉय करना है, तो क्या करना है? पवित्र रखना है। इस संसार के सदृश नहीं, नॉट लाइक वर्ल्डली पीपल। दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया के जैसे नहीं बनना। कई लोग बोलते हैं वैसे हो जाता, करना पड़ता है। नो, ऐसे करोगे तो आप उस आशीषों को नहीं अनुभव करोगे, तब आप उस सौभाग्य को नहीं आनंद उठा रहे, उसका लुत्फ नहीं उठा रहे। कई लोग एसी के सामने बैठकर भी उनको गर्मी लगती है। कई लोगों को खाना बढ़िया से बड़ा मिला तब भी वो तृप्त नहीं होते। कई लोगों के पास सब कुछ होने के बाद फिर भी वो शिकायत करते। क्यों? प्रभु के वचन में लिखा है कि वो तृप्त नहीं है, कारण वो प्रभु में उन्होंने पाया नहीं, प्रभु में उन्होंने पाया नहीं। मेरे प्रियो, याद रखिए, विश्वासियों के पास प्रभु के याजक और प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाने का क्या है? प्रिविलेज है, एक अवसर है। और वो अवसर को याद रखो, हमें प्रैक्टिस करना है अपने जीवन में। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कैसे हम अपने आप को पवित्र रखेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, शायद मेरा अपना एक
उदाहरण है, मतलब मैंने अपने तरीके से बनाया। आई डोंट नो कितना आप लोग इसको समझेंगे नहीं। आप मकान को देखते हो, घर को देखते हो। आपका घर आपका जीवन है, आपका घर आपका जीवन है। जैसे आप घर में दरवाजा खोलकर किसी को आने देते हो, वैसे आप अपने जीवन में किसी चीज को, किसी बात को, किसी वस्तु को, किसी जन को आने देते हो। तो मेरे दिल में आके बैठ जा, हम दिल के दरवाजा खोल देते, उसको बिठा लेते हैं। फिर दिल की जगह पर वो दिमाग में बैठ जाता है, या बैठ जाती होगी, जो भी है, ये बैठ मतलब वो वस्तु बैठ जाता है, कुछ भी हो, एनीथिंग। बट ध्यान रखिए, आप घर में किसको लेके आ रही है, आपके हाथ में है। इसलिए प्रभु बोलता है, मैं तेरे दिल के द्वार खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर मुझे भीतर आने के लिए खोलता है, स्वागत करता, मैं उसके भीतर आता हूं। जबरदस्ती नहीं वो करता। He has given us free will. Free will. If we open our hearts, He will definitely come. वो जरूर यकीनन आता है अगर आपने अपने दिल के द्वार खोले। दूसरी बात, अगर आप किसी और के लिए खोलते हैं, वो आपके घर में बैठ जाएगा, आपके जीवन में आ जाएगा। अच्छा, घर, अब घर हमारा है कुछ देर के लिए, कुछ देर बाद वो घर खत्म यहीं पे रह जाएगा, है ना। तो याद रखना, हमारा जीवन भी इस तरीके से। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा, हमें कैसा घर मिला हुआ है? हमारा डेरा किस तरीके का डेरा है? सरीका, गिराने जाने वाला सरीका है। हमारा यहाँ पे कोई परमानेंट घर नहीं है, याद रखना। इसलिए किराए पे रहने वाले मकान वालों को मैं बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ, घबराना मत, हमारा घर टेम्पररी घर है। परमानेंट घर बना लो, कोई बात नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं है उसका। जिनका है बधाई हो, वो दूसरों को बिठा सकते हैं, अपने घर में लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनका नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि ये घर जो है वो टेम्पररी है। सो टेम्पररी घर में याद रखो, टेम्पररी चीजों का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हमारा घर क्या है? परमानेंट घर, हमारा जीवन परमानेंट है। तो इसमें परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर राज करता है, परमेश्वर की मर्जी चलती है। सो परमेश्वर अगर आपके घर में है तो आप किसको अलाउ करते हैं, आपके हाथ में है। सो मेरा एग्जांपल, मेरा इलिस्ट्रेशन यही है, अपने घर का ध्यान रखना आपके हाथ में है। आप अपने घर का चौकीदार आप खुद हो। अब किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी गलती। आप यीशु को बिठाओ, उसको कंट्रोल दो, वो ध्यान रखेगा, वो सुरक्षा देगा, वो संभालेगा, ये ध्यान रखिए। सो हम याजकों की तरह सैक्रिफाइस भी ऑफर करना है, हमारे पास क्या है? प्रिविलेज भी है। सो मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत आगे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट और बोल के समाप्त करूंगा। सब खुश हो गए कि स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस, आत्मिक जो बलिदान है, उसके बारे में बोलना चाहता हूं। बस क्या है हमारी आत्मिक बलिदान? अभी हमने पढ़ा, क्या था, कैसे हमने बनना? अभी हमने रोमियो 12:2 में पढ़ा, आत्मिक परमेश्वर को पाता हुआ। सो आत्मिक बलिदान पहले क्या है? हमारा शरीर है। हमारा शरीर एक आत्मिक बलिदान है। कई बार, कई समय पर, अभी पिछले दिनों में मतलब ट्रैवल में था, तो पत्नी साथ में नहीं है, तो कई बार कोई बोलने वाला नहीं, फिर भी मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल रखा, खाना, चीज़ों में, हर चीज़ में। कई बार आपको लगता होगा कोई साथ में होने से नहीं, आपके शरीर का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ध्यान रखिए, आप क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपके हाथ में है। याद रखो, many times we need to be careful. दूसरी बात, और आत्मिक बलिदान क्या है? एक तो शरीर को आत्मिक बलिदान देना है, दूसरा इब्रानियों 13:15, जल्दी मैं बताना चाहता हूँ, इब्रानियों 13:15, Hebrews chapter 13 verse 15. I wish रॉबी सारी आयतों को डिस्प्ले करते रहे, हाँ ना प्लीज। ओके। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन। कौन सा बलिदान है?
स्तुति रूपी बलिदान। और ये कैसे होगा? होंठों से प्रभु की स्तुति करना। प्रभु धन्यवाद, प्रभु आई गॉड आई ब्लेस यू, लॉर्ड आई थैंक यू, लॉर्ड आई प्रेज यू, ओ लॉर्ड आई मैग्नीफाई योर नेम, आई एक्सॉल्ट योर नेम। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ, आपके नाम को महिमा देता हूँ, आपके नाम की प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। आप ही योग्य, आप ही जीवित है, आप ही सच्चे, आप ही महान है। कितना आप बोलते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए। कितना मुंह से स्तुति करना है, जरूरी है, याद रखना। आगे इसी 16 आयत में दोबारा पढ़ो इसी को, 15 और 16, 15 और 16। पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आत्मिक बलिदान क्या है? भलाई करना और उदारता। उदारता का मतलब क्या है? उधार देना? नहीं नहीं नहीं। पिछले दिनों में भाई गुरप्रीत ने बिल्कुल वो बोर्ड लगा दिया, भैया आज नकद कल उधार, मतलब उधार बिल्कुल बंद है। उनके वो जो प्रॉपर्टी डीलर की उस जगह पे लगा हुआ, उधार बिल्कुल बंद है। कल परसों मुझे एक प्रभु के दास मिले, तो मैंने कहा पास्टर जी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल उधार ना लूँ। कहते मेरे से होता नहीं, मेरा सब कुछ उधार में चल रहा है। मतलब वो एक अलग तरीके से बता रहे कि अरे मैंने एक लोन में एक घर बनाया, भी उनके पास 3 मकान है, वो तीसरा लोन लेकर एक और मकान दिल्ली में लेने वाले। कहने का मतलब कई लोग ऐसे अपने स्टाइल बना के रखा है, लेकिन उनके पास है देने के लिए, डोंट वरी। वो उसको ऐसा मत लेना कि आप कहेंगे कि ऐसा हो रहा है। आज के समय पर जिनको लोन लेकर घर बनाना, वो लोन लेकर घर बनाते क्योंकि उनको शो करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये उधार लेने की बात नहीं। यहाँ पे उधारता का मतलब क्या है? जेनरस। आप कितना खुलकर खुले दिल से देते हो। हम पंजाबियों की क्या आदत है? खुला खाओ खुला गाओ, दो खुला भी दो, खुला देना है। आपने ये ऐड नहीं किया, मैं ऐड कर रहा हूँ, खुला दो। आप खुला खाते हो, खुला दिया करो, खुल के दिया करो, है ना? खुल के देते नहीं है। कुछ लोग को थोड़ा मतलब ये सोचते हैं ये मेरा है, ये मुझे इतना देना है, बस इतना ही देना है, इतना ही देना है। आई हैव विटनेस इन माई लाइफ, आई कैन टेल यू। मैं आपको जीवित जागता कई उदाहरण देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरी पत्नी कोविड के समय पर जितना हमारे पास था, जो भी था, जब हमने प्रभु के हाथ में रखा, जब हमने दिया, मेरे प्रियो, प्रभु ने कभी भी हमें उसके बाद उस समय से लेकर कभी भी ऐसा कर्जे में नहीं रखा कि कर्जे में पड़े हो या कुछ मांगने की जरूरत पड़ा या किसी से। बल्कि उल्टा लोग, या आई एम नॉट सेइंग, सॉरी, इट्स नॉट लोग, उल्टा बल्कि दूसरों को मदद करने के लिए प्रभु ने खड़ा किया। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ टेस्टिमनी। मैं आपको जीवित टेस्टिमनी दे रहा हूं। आप उदारता से दियो, दे रहे उदारता से। ये होने की वजह से देंगे, है तो तब देंगे। आपके पास नहीं है तब भी देना, उसको बोलते जनरस गिविंग। कमी है तब भी दीजिए। यू डोंट हैव बट यू नीड टू गिव टू द लॉर्ड। डोंट स्टील फ्रॉम गॉड। प्रभु के कभी भी चोरी नहीं करना। जो दशमांश नहीं देते वो प्रभु की चोरी करते हैं। फिर बोलते हैं हमें है नहीं हमारे पास। ना सिर्फ प्रभु का देने का या दशमांश की बात, बल्कि दूसरों के लिए भलाई करना, वहां लिखे शेयरिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, ये उदारता से देना है। एक तो आप प्रभु का दशमांश दे रहे हो, वो प्रभु की व्यवस्था है, वो तो पक्का है ही है। फिर उससे बढ़कर मिशन में दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, राशन दे रहे हो। कहाँ कहाँ देंगे पास्टर जी, हमारा अपना क्या है? आप खा रहे हो, आप तो खाते जा रहे हो हमेशा। एक दिन रोटी नहीं खाया, एक दिन थोड़ा एक समय अच्छा कपड़ा नहीं पहना, क्या हो जाएगा? आपके पास जितने कपड़े उसी में संतुष्ट हो। जिनके पास नहीं है उनको दीजिए। इसको बोलते हैं उधार से देने का मतलब। आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है, बाइबल कॉलेज में जब मैं था, मेरे माता पिता मुझे जो भेजते थे 500 या कुछ भी था, उसमें से मैं अपना रखने के बाद फिर भी हम वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते थे। कोई भी काम आ गया, कुछ भी हो गया, देना है। फिर मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता था। नो प्रॉब्लम, बट गिविंग टू द लॉर्ड। सो ये आपका आत्मिक सेवा, प्रभु को देना या दूसरों की मदद करना। दूसरी बात और आखिरी बात क्या है?
प्रेरितों काम 10 अध्याय 4 आयत। क्या है वहां पे लिखा है? उसने उसे ध्यान से देखा हम्म, और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कर्नेलियस जो बड़ा भक्त व्यक्ति था, अभी इसके पास पवित्र आत्मा की सेवकाई पहुंचे नहीं थी, लेकिन तब भी वो बलिदान चढ़ाता था। कैसे बलिदान? प्रार्थना करता था और भेंट देता था, गरीबों की दान करता था। प्रभु कहता मेरे सन्मुख स्वीकार हो गए। सो प्रार्थना जो है आत्मिक बलिदान है। प्रेयर इज अ स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस। हाउ मच यू स्पेंड टाइम इन प्रेयर? कितना समय बिताते हो प्रार्थना में? धन्यवाद प्रभु इस खाने के लिए, से आशीषित करना। धन्यवाद प्रभु, हम जा रहे हैं सफर में, प्रभु मदद करना, प्रभु बचाना, प्रभु संभालना। हाय प्रभु, ओ प्रभु, ये सब प्रभु, बस इतना ही प्रार्थना। हम लोग, कई लोग बोलते हैं हमेशा 24 घंटे ऐसे प्रभु का नाम लेने। कैसे? हाय मैं लुट गया, हाय मैं मिल गया, हाय कर गया, हाय कर। प्रभु प्रभु ऐसे ही करते रहते हैं हम लोग। नो, इट इज नॉट। ये तो आप प्रभु का नाम व्यर्थ में ले रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे ही ले लेते हैं प्रभु का नाम हर बात में। लेकिन क्या आप वास्तव में प्रार्थना में समय बिताते? प्रार्थना मतलब एक अलग किया हुआ समय, एक सेपरेटेड टाइम। एक और पॉइंट है, उसको बोलने में मुझे झिझक हो रहा है, वो सैक्रिफिशियल स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस में, वो है एफेसियों 5:1-2। फिर हम सैक्रिफाइस पे समाप्त करेंगे, फिर कल अगले बारी प्रिविलेज और प्रिविलेज के ऊपर बात करेंगे। एक और प्रिविलेज ही है। हाँ जी, एफेसियों 5:1-2 आयत। क्या लिखा वहां पे? इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सहश बनो। परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण यस, अनुसरण करो। हाँ जी, और प्रेम में चलो, हम्म। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे कौन किसके लिए क्या बोल रहे हैं पता आपको? हाँ जी, कोई जल्दी बता सकता है किसके लिए क्या बोल रहे हैं? पढ़ने के बाद क्या सिखा रहे हैं वहां पे? वहां पे एक्चुअली एक खूबसूरत बात है वहां पे कि बलिदान क्या है, परमेश्वर के सामने कैसे अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर। सुगंध, यू आर अरोमा फ्रेगनेंस बिफोर द लॉर्ड। आपके भेंट से सुगंध निकलता है। पिछले दिनों में जो सैक्रिफाइस है, वो जो अरोमा है, वाकई में हम कितना देते हैं। आप संतों की मदद करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इफिसियों की कलीसिया में प्रभु ने एक जगह पर मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया कि जो भेंट चढ़ाया वो सुगंधित एक भेंट है। मेरे प्रियो, कैसे हमारी जिंदगी? क्या हमने सच में प्रभु के दासों का ध्यान रखा कि नहीं? प्रभु के सेवा जो करते हैं उनका हमने सुधि ली कि नहीं? आपके अपनी ज़रूरतें पूरा होता है। कभी किसी ने सोचा पास्टर की ज़रूरत कैसे पूरी होगी? मैं यहाँ के पास्टर की बात नहीं कर रहा। कभी सोचा आप अपने लिए चिंता करते हो, अपने लिए सोचते हो, विचार करते हो? जो प्रभु की सेवकाई में है उनके लिए आप कितना सोचते हो? क्या आपका सुगंध वाला भेंट है कि नहीं? मेरे प्रियो, आत्मिक जो बलिदान है ये हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ एक क्या है? क्या दिया प्रभु ने हमें?
हमें एक अवसर दिया, हमें एक क्या है, सौभाग्य दिया। हम सौभाग्य लोग हैं, एक सम्मान है, क्योंकि हम उसके याजक हैं और उसके मंदिर के आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाले हैं। वी आर द वन हु ऑफर सैक्रिफाइस इन द टेम्पल एंड द टेम्पल इज टू केप्ट होली। इस मंदिर को क्या है, पवित्र रखना चाहिए। मेरे पास समय यहाँ पे समाप्ति करना चाहता हूँ। मेरे पास एक और बात है, लेकिन प्रभु अनुग्रह करने के द्वारा जो प्रभु ने आज लेकिन जो सिखाया है उस पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम कितने अपने आप को सौभाग्य समझते हैं? अगर हम सौभाग्य समझते हैं तो याद रखें, सौभाग्य में हमें सबसे पहले सौभाग्य उसके नजदीक आने का और लगातार आने का सौभाग्य मिला है। दूसरा, अगर हम सौभाग्य लोग हैं, अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, तो हमें दूसरा क्या मिला है? हमारे पास हम उसके घराने, उसके घर के अंग हैं, हम उसके पवित्र घराने बने हुए हैं। और इस ना सिर्फ परमेश्वर का मंदिर बने हैं, बल्कि हम उसके घराने का कार्य अभी चल रहा है। उसके बारे में हमने कई बातें सीखा, वो घर किस तरीके से एक दूसरे की आवश्यकता है बनता जा रहा है। और तीसरी बात जो हमने सीखा है, एक विश्वासी होते हुए हमारे पास क्या है, हमारे पास अवसर है, सौभाग्य है कि हम उसके मंदिर के याजक है, जो बलिदान करके चढ़ाएं, जो बलिदान चढ़ा सके। मेरे प्रियो, कैसे है हमारी जिंदगी, कैसे हमारा जीवन? क्या हम इन जो बहुमूल्य, जो हमें सौभाग्य मिले हैं, जो हमें प्रिविलेजेस मिले हैं, जो हमें सम्मान मिला है, क्या हम वाकई में वैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या उसका आनंद उठा रहे हैं? क्या हम उसमें अपने जीवन में आनंदित हो रहे हैं? मेरे प्रियो, एक मसीह को अगर वो जीवित और जयवंत मसीह है, उसको हमेशा क्या करना चाहिए? इन सौभाग्यों को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में एक्सरसाइज करना चाहिए। आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम अ प्रीस्ट ऑफ गॉड, आई एम द लिविंग सैक्रिफाइस, माई लाइफ इज द हाउस ऑफ गॉड। मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है, परमेश्वर का मंदिर है। मैं उसका चुना हुआ हूं, मैं उसके नजदीक ही मैं जा सकता हूं। आई कैन ड्रॉ एंड कंटिन्यूअली कम बिफोर हिज प्रेजेंस। क्योंकि मैं कौन हूं? इस आखिरी आयत को आइए हम मिलकर पढ़ें। इस आयत को पढ़ें जो हमने पहले पत्रस 2 अध्याय उसकी 9 आयत, पहले पत्रस 2 अध्याय 9 आयत, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। पहले पत्रस 9 अध्याय 9 आयत, पहले पत्रस 2 अध्याय 9 आयत, 2 अध्याय 9 आयत, चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करें। अब एक दोबारा रिपीट करेंगे। मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हूँ, परमेश्वर की निज प्रजा हूँ। मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है अंधकार से उसके गुण प्रकट करने के लिए, उसके गुण प्रकट करने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को लेके जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, धन्यवाद करें। प्रभु आपने हमें चुना है, प्रभु आपने हमें इतने बड़े अधिकार दिए हैं, प्रभु जी उत्तराधिकारी बनाया, प्रभु जी हमें। प्रभु परमेश्वर, हम आपके चुने हुए वंश है, निज प्रजा है, पवित्र लोग है, प्रभु जी। ओ लॉर्ड, वी आर सो प्रिविलेज, इतने सौभाग्य हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमें खड़ा रखा है, मसीह में हमें खड़ा रखा है प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपके याजक हैं कि पवित्र बलिदान चढ़ाएं। प्रभु जी, हम आपके नजदीकी में किसी भी समय आ सकते हैं, हम आपके पवित्र मंदिर है और हम बनते जा रहे हैं प्रभु जी। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है प्रभु जी, हमें प्रार्थना में समय बिताना है, हमें भलाई करने में कभी नहीं चूकना है प्रभु जी। प्रभु जी हमें ब्लेस करें, प्रभु हमें ब्लेस करें, प्रभु हमें इस्तेमाल करें ताकि हम आपका गुण प्रकट करें प्रभु जी,
ताकि हम आपका गुण प्रकट करें। प्रभु हम ठोकर के कारण ना बने प्रभु जी, हम विश्वासी हैं तो प्रभु जी हम आपके उन प्रभु जी सौभाग्यों का आनंद उठाएं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपने एक बार फिर आज हमें याद दिलाया कि हमारे सौभाग्य क्या है। हम इस सौभाग्य को समझते हुए, हम इस प्रिविलेज को समझकर प्रभु जी एक अच्छे मसीह होकर, एक आपके जयवंत मसीह होकर, एक प्रभु जी जीवित मसीह, जो जीवित पत्थर, जो दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनते हुए मजबूत और परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाले पात्र बनते हुए प्रभु हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे जीवनों में महान कार्य किए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु जी कलीसिया के आए हुए सबके ऊपर आशीष मांगते हुए, आपके जो आपने हमें सौभाग्य दिए हैं, आपने जो हमें सम्मान दिया है, उसके लिए आपके हम आभारी हैं। और इस सौभाग्य को हम प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पल, प्रति माह और हर साल इसका प्रभु परमेश्वर आनंद उठाते हुए आगे जाने में आप हमारी मदद करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन।